तुम तो पहले मुझसे बात करते थे तो बताते थे कि मेरे घर में मेरे मम्मी है, पापा हैं, बाकी ये कभी भी नहीं बताया कि हाँ तुम्हारे दो भाई भी हैं। अरे मैंने बताया तो था, तुम भूल गई हो शायद। मैंने बताया था कि हम 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, और हमारे 2 भाई की शादी हो गई है और 2 बहनों की हो गई। एक बहन अभी है शादी करने के लिए, लेकिन सब लोग भैया मिलजुल कर रहते हैं हम लोग। हाँ हाँ, मतलब कि यही तो तुमने बताया नहीं कि जिन भाइयों की तुम्हारी शादी हो गई है वो लोग भी अलग नहीं है, एक में रहते हैं। अरे कम से कम इतना बड़ा परिवार है, उन लोगों को अलग हो जाना चाहिए कि नहीं? कौन बनाकर खिलाता है? हाँ तो भाई अलग क्यों रहेंगे, हमारी भाभी लोग सब लोग मिलकर रहती हैं, और तुम भी उनके साथ मिलकर रहना। और रही खाना बनाने वाली बात, तो दोनों भाभी मिलकर बनाती हैं, तुम भी उन्हीं के साथ मिलकर बनाना। पर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार मिलकर रह कैसे लेता है? लड़ाई झगड़ा नहीं होती है? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, लड़ाई झगड़ा क्यों होगी? क्यों लड़ेंगी? हमारी भाभी लोग सब लोग मिलकर रहती हैं, समझ कर काम कर लेती हैं और मम्मी जी की सेवा करती हैं। बाकी हमारे घर में है ही कौन? और फिर सब लोग मिलकर रहेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा वाली बात कहाँ से आ गई? अभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातों को कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? ए जी देखिए, बुरा मत मानना, अभी मैं नई नवेली आई हूँ, इसलिए भाई अब तुम्हारे घर के बारे में तुमसे जानकारी ले रही थी। बाकी सबके साथ मैं भी मिलकर रहूंगी, सबके साथ काम करूंगी, सबके साथ खाना बनवाऊंगी, बड़की जिज्जी मंझली जिज्जी के साथ। अरे नहीं नहीं भाई, पूछो पूछो, जो कुछ भी तुमको पूछना हो पूछो। बाकी मेरी भाभी लोग बहुत अच्छी हैं, तुम्हें अपनी बहन की तरह मानेंगी। हाँ वो तो मैंने आते ही देखा था, पर हमने सोचा शायद बंटवारा हो गया होगा, सब लोग अपने अपने घर में रहती होंगी। अब हमें क्या पता किसी घर में सब लोग रहती हैं। हाँ भाई, हम लोग इसी घर में रहते हैं सब लोग मिलकर। अच्छा ठीक है, अभी भाभी या मम्मी लोग जो कुछ भी तुमको काम बताएंगी सही से काम करना, ठीक है? जो कुछ समझ में ना आए भाभी से चाहे चाहे मम्मी जी से पूछ लेना। जी जी ठीक है, पूछ लेंगे हम, आप जाइए। अब भाई नई नवेली आई हैं, इनके यहाँ कोई था नहीं, इसलिए इन्हें परिवार देखकर बड़ा अचंभव हो रहा है। मतलब कि मैं इतने बड़े परिवार में रहूंगी? मैं अपने मायके में अकेले रहती थी, मम्मी पापा थे और मेरा छोटा भाई था, और यहाँ पर आकर के देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला हो इस घर में लगा हो, सब लोग देखने आए हो मेला। मैं मम्मी जी से अपने पूछूंगी कोई ना कोई ट्रिक, और इस घर से अलग हो जाऊंगी। मुझे सबके साथ रहना ही नहीं है, इस तरह मैं किसको बनाऊं खिलाऊंगी। अरे बहुरिया बैठी हो? हाँ सासू मम्मी बैठे हैं, बताइए क्या काम था? अरे बहुरिया, मैं ये कह रही थी कि अभी तुम्हारी पहली रसोई नहीं हुई है, आज तुम्हारी पहली रसोई हो जाए तो फिर तुम कुछ मीठे में बना लेना और कुछ तीखे में। बाकी बड़ी बहू से पूछ लेना जो कुछ भी बनाना हो, और उनसे अगर मदद की जरूरत हो तो मांग लेना। अगर जो कुछ समझ में नहीं आएगा वो लोग बता देंगी, बाकी खाना अच्छा बनना चाहिए। जी सासू मम्मी ठीक है। मतलब कि मैं इतने सारे लोगों के लिए अकेले खाना बनाऊंगी? फायदा क्या है मेरा खाना बनाने का, मतलब क्या है? पहली रसोई वसोई मैं कुछ भी नहीं करूंगी, ना बनाऊंगी मीठा ना बनाऊंगी तीखा। बड़े चले हैं मीठा तीखा खाने वाले, भी बनाती हूँ। चलूँ पहले अपने मम्मी जी के पास फोन करूँ और उनसे कोई ट्रिक पूछूं कि हाँ मम्मी, हम इतने परिवार के बीच में फंस गए हैं, बताइए आप ही, हम करें तो करें क्या? पता नहीं कहाँ मेरी शादी कर दी, इतने सारे लोग हैं। मैंने कहा था कि हाँ वहाँ ही करना जहाँ 2 लोग हों, लेकिन पता नहीं कहाँ कर दी। यहाँ तक कि मुझे तो सास ससुर भी नहीं चाहिए थे, लेकिन सास ससुर तो दूर की बात है, यहाँ पर जेठ देवरान जेठानी जेठ देवर, देवर के बच्चे, जेठ के बच्चे, सभी लोग हैं। मैं तो इन सब से बंटवारा करके अलग ही हो जाऊंगी, नहीं तो मेरे ऊपर ही सारा बोझ आ जाएगा इन सब का। हेलो, हाँ मम्मी जी। हाँ बिटिया रानी, क्या हो रहा है? और तुम्हारे ससुराल में सब लोग ठीक हैं? तुम ठीक हो? अब मम्मी ससुराल में तो सब लोग ठीक ही रहेंगे, मेरी ही किस्मत फूट गई है। कहाँ कर दी हो मेरी शादी? परिवार वरिवार कुछ देखा था कि ऐसे ही कर दी? तुम्हें पता है मेरे पति जी कितने भाई हैं? 3 भाई हैं और 3 जिज्जी हैं मेरी। 2 बड़ी जिज्जी हैं और तीसरी वाली मैं हूँ, और उनके इतने सारे बच्चे हैं, भला उनको बनाए खिलाए कौन? अरे बिटिया अब तुमको क्या बताएं, हमने परिवार तो नहीं देखा, हाँ लेकिन वर जरूर देखा है। अब लड़का इतना कमाता है, सरकारी नौकरी करता है, तुमको लड़के से मतलब है कि परिवार से मतलब है? हाँ मम्मी, लड़का कमाता तो भले की है, लेकिन लड़का सब अपनी भाभी लोगों को ही देता है, हमें थोड़ी ना देता है। अरे तो बिटिया अब तुमको काबू में करना है उसे, और ये तुम सोचो कि हाँ क्या प्लान बनाएं, कैसे करें कि वो तुम्हारी ओर ही रहे, अपनी भाभी लोगों से बातचीत ना करे। और हाँ, कुछ ऐसा प्लान बनाओ जिससे घर में बंटवारा हो जाए, तुम अलग हो जाओ, सबसे छुट्टी मिल जाए तुम्हें।
हाँ मम्मी, वही तो मैं सोच रही थी कि अगर घर का बंटवारा हो जाए तो फिर बढ़िया रहे। इस तरह सब लोग रहते हैं, जैसा लगता है मेला लगा हुआ है घर में। मम्मी, मैं कोई ना कोई प्लान जरूर ही ढूंढूंगी और घर से अलग हो जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पति जी इतना कमाते हैं, घर में रहते हैं, सबको पैसे देते हैं। इस तरह जब अलग रहेंगे तो फिर केवल मुझे ही पैसे देंगे। हाँ बिटिया, वही तो मैं तुझे कह रही हूँ। अब तुझे ही दिमाग लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है, कैसे अलग होना है। अब दिमाग लगा करके तू ही अलग हो। ठीक है मम्मी जी, मेरे को अलग होने वाला प्लान मिल गया। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, चलूँ अपना काम शुरू करूँ। लाओ जल्दी से बर्तन धुल डालूं, तो फिर और जो काम हो कर लूँ। पता नहीं छोटी कहाँ रह गई। अरे मंजली जीजी, अब जब मैं आ गई हूँ तब भी आप परेशान रहती हैं। लाइए मुझे दीजिए बर्तन, हम धुलते हैं। अरे नहीं नहीं छोटी, तू क्यों बर्तन धुलेगी? क्या मैं पहले नहीं धुलती थी? जब नहीं धुलूंगी, अरे तू भी धुल लेना, लेकिन अब आज मैं जा रही हूँ धुलने। मंजली जीजी, क्यों मैं ना धुलूं? आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, और फिर मेरे होते हुए आप लोग बर्तन क्यों धुलेंगी? लाइए इधर दीजिए, आपको बर्तन धुलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे काम को कर लूंगी, आप जा करके आराम कीजिए। अरे वाह, मेरी मालती ने सबका दिल जीत लिया। मैंने सोचा था कि हाँ, जब ये बातें कर रही थी तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भाभी लोग हैं, तो मैंने सोचा पता नहीं ये लड़ाई झगड़ा ना कर ले, लेकिन देखो सबसे कितना मिलजुल कर रह रही है, कितने अच्छे से व्यवहार कर रही है, कितने अच्छे से बातचीत कर रही है। लो फिर छोटी, अब तुम मतलब कि हमें कोई काम नहीं करने दोगी? नहीं मंजली जीजी, मेरे होते हुए आप लोगों को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा है, अच्छे समय पर मेरे पति जी भी आ गए, कम से कम देख तो लेंगे कि हाँ मैं बर्तन धुल रही हूँ, ताकि मेरा प्लान और सक्सेस हो जाए। मेरी मालती सबका ध्यान कितने अच्छे से रख रही है। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, अरे एक कप चाय तो ला। ला रहे हैं सासू मम्मी आपके लिए चाय। लीजिए मम्मी जी, चाय पी लीजिए। क्यों बहुरिया, मंझली बहू और बड़ी बहू कहाँ है जो तू लेकर के आई चाय? वो दोनों नहीं ला सकती थी? अरे सासू मम्मी, अब बड़की जीजी और मंझली जीजी दोनों लोग सो रही हैं, और फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, सारा दिन जीजी लोग काम करती रहती हैं, थकी होंगी, सो ले, इसलिए मैंने जगाया भी नहीं और मैं ही बना करके लेकर आ गई। अच्छा अच्छा बहुरिया, मतलब कि मेरी बड़ी और मंझली बहुरिया से तू ज्यादा ही आगे निकल रही है। उन दोनों में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुझे देखकर लगता है तेरे अंदर तो और भी कोई कमी नहीं है। तू जब से आई है सबका कितनी अच्छे से ध्यान रखती है, सबके हाथ से काम छीन छीन कर करती है। समझो कि मेरे घर को कितनी अच्छे से संभाला, एक जिम्मेदार बहू बन गई हो। हाँ तो सासू मम्मी, आखिर ये मेरा घर है तो फिर संभालूंगी क्यों नहीं। और फिर बड़ी जिज्जी लोग मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, तो फिर भाई अब छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन कैसे काम करेगी, इसलिए मैं किसी को कोई भी काम नहीं करने देती हूँ। मेरी मालती कितनी समझदार है, देखो तो हर समय समझदारी वाली बात करती रहती है। घर में सबका दिल जीत लिया है, सबके दिल में अपनी जगह बना ली है। देखो मम्मी जी कितनी खुश हैं। इस तरह खुश तो मैंने मम्मी जी को कभी भी नहीं देखा, जिस तरह खुश आज मालती ने कर दिया मम्मी जी को। अच्छा सासू मम्मी, मैं चल रही हूँ, अभी खाना भी बनाना है। मचिया ही बैठी है सासू तो बहू हर से यारज कर, तो बहू हर से यारज कर हो बहू हर का हवा है तो हर नहीं, हरवा तो भैया नाही, आवई तो भैया नाही आवई हो। अब ये सब कुछ तो बना लिए हैं, अब पता नहीं और क्या बनेगा। अरे लड़की जीजी, आप खाना बना रही हैं? भला मैं हूँ तो फिर आप क्यों खाना बना रही हैं? आप इधर आइए, हम खाना बना रहे हैं। अरे तो क्या हुआ छोटी, क्या मैं खाना नहीं बनाती हूँ? मैं तो पहले भी खाना बनाती थी, अब भी खाना बना रही हूँ। हाँ बड़की जीजी, पता है पहले खाना बनाती थी, लेकिन पहले हम नहीं थे तो फिर आप खाना बना लेती थी। अब आपकी छोटी बहन, आपकी देवरानी आ गई है, तो फिर अब हम खाना बनाएंगे। आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़की जीजी जल्दी से उठिए वहाँ से। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि अब तुम मानोगी नहीं, हमें और मंझली को कोई काम नहीं करने दोगी, अब तुम ही सारा काम करोगी। चलो ठीक है भाई, अब जितने दिन तुम्हारी मर्जी हो तुम करो काम, फिर भाई अब रोकने वाला कौन है। अरे तो बड़की जीजी आप ही बताएं, अब आप लोगों की छोटी बहन आ गई है तो फिर बड़ी बहन क्यों काम करे। चलिए आप जाइए, आराम कीजिए, हम बना रहे हैं खाना। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ,
देखो कोई और काम पड़ा हो तो फिर कर लो, तुम खाना बना लो, ठीक है? हाँ बड़की जीजी आप टेंशन मत लीजिए, हम खाना बना लेंगे। अरे देखो तो, अभी घर का बेचारी सारा काम कर रही थी और देखो काम करके पता नहीं छुट्टी मिली कि नहीं मिली, और देखो खाना तुरंत बनाने लग गई। ए जी आप आ गए। देखो हम खाना बना रहे हैं, अभी कुछ देर रुकिए, खाना बन जाएगा तो फिर खा लेना तो फिर जाना। मतलब कि मेरी भाभी लोगों को ऐसे इसके लिए सारा काम छोड़ना भी नहीं चाहिए, जिस तरह छोड़ देती इसी तरह मेरी मंझली भाभी भी हो गई हैं, और बड़ी वाली भाभी भी हमेशा बेचारी ये काम करती रहती है और वो दोनों लोग बैठी रहती हैं आराम से। अब भाई ऐसा ही करेंगी तो फिर कितने दिन चलेगा? फिर तो बंटवारा होना निश्चित है। वैसे भी ये बोल रही थी कि हाँ बंटवारा कर लें, लेकिन अगर इसके दिमाग में अगर आ गया ना तो फिर एक भी मिनट नहीं लगेगा और बंटवारा हो जाएगा इस घर में। अरे मालती, तुमने ये सब कुछ अपने आप बनाया है? हाँ जी, क्यों आपको विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर? अरे नहीं नहीं मालती, विश्वास तो बहुत है तुम्हारे ऊपर। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, जब खाना बन जाएगा तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ जी आप चलिए बाहर बैठिए, खाना बन जाएगा तो हम लेकर के आएंगे। मतलब कि भाभी लोगों से हमें बात करनी पड़ेगी। इस तरह किसी के ऊपर थोड़ी ना काम छोड़ देते हैं कि हाँ घर का सारा काम, अभी नई नवेली बेचारी आई है उसी के ऊपर सारा काम छोड़ दी है दोनों लोग। और ये भी उसी तरह सबके हाथ से काम छीन छीन कर करती है। पता नहीं खाने पीने का ध्यान देती है कि नहीं। मेरा बना बनाया प्लान तो सक्सेस हो रहा है। बहुत ही चिंतित है मेरे पतिदेव। अब पक्का है इनके मन में बंटवारे का विचार आ रहा होगा कि हाँ मेरी पत्नी सबके साथ में रहती है, बेचारी सारा दिन परेशान रहती है। अब जरूर ही सोच रहे होंगे कि हाँ बंटवारा कर दें। इसीलिए तो मैं दिखाने के लिए सारा काम करने लग जाती हूँ। बाकी मंझली जीजी ने बर्तन सारा धोया, लेकिन मैं बैठ गई दिखाने के लिए। और देख लो बड़की जीजी ने सब कुछ बनाया है, मैं दिखाने के लिए बैठ गई। अब तो मेरे पति जी देख ही लिए हैं कि कर कौन रहा है। अब तो मुझे ही समझेंगे कि मैं ही सारा काम कर रही हूँ। अब देखो क्या होता है, थोड़ी देर और नौटंकी मुझे करनी है अभी। लाओ अपना काम शुरू करूँ भाई, अब तीसरा वाला। अब लेकर जाऊँ खाना तो फिर बताऊँ। मेरी भाभी लोग छोटी के साथ मालती के साथ सही नहीं कर रही हैं। अब कहाँ बेचारी अपने मायके में रहती थी तो केवल मम्मी पापा थे और एक छोटा भाई था। 3-4 लोगों को खाना बनाना रहता था, और यहाँ देखो पूरा परिवार है। हम 3 भाई हैं और तीनों लोगों की पत्नी है, भाभी लोग, सबके बच्चे हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, और बेचारी को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। क्या भाभी लोगों को नहीं सोचना चाहिए? अभी हम कुछ बोलेंगे तो यही कहेंगी कि हाँ अभी से जोरू का गुलाम बन गया। लेकिन ये थोड़ी ना है कि हाँ जब वो आई है अभी नई नवेली है कुछ बोल नहीं रही है तो फिर उसके सिर पर चढ़ जाओ। ए जी खाना बन गया है, चलिए खा लीजिए अंदर। अच्छा चलो चलो, मैं आ रहा हूँ। ए जी मेरे को चक्कर आ गया, लगता है मैं गिर गई। अरे मालती, तुम कैसे गिर गई? गिर कैसे गई? मतलब कि तुमने लगता है कुछ खाया पिया नहीं, तभी तो चक्कर आ रहे हैं तुम्हारे। ए जी अब आपसे क्या बताएं, हम आपको तो पता ही है घर में कितना सारा काम रहता है। अब सारा दिन तो हम काम में लगे रहते हैं और इसीलिए हम कुछ खाने पीने का ध्यान भी नहीं देते हैं। आज भी अभी हम कुछ खाए पिए नहीं है, सुबह से काम में लगे हुए हैं और इसलिए अचानक से मुझे चक्कर आ गए। अब भाभी लोग तो कोई काम करती नहीं है कि हाँ वो लोग कर ले काम तो फिर मुझे इतना ज़्यादा काम ना पड़े। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है तुम सारा दिन काम में लगी रहती हो और बाकी खाने पीने का अपना ध्यान नहीं देती हो, शरीर का ध्यान नहीं देती हो। देखो तो कैसी हुई चली जा रही हो। तुम्हारे मायके वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? भाभी, अरे ओ भाभी, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं किसी को? अरे हाँ देवर जी, क्या हुआ? क्या हुआ छोटी को? अब भाभी आप लोगों को क्या बताएं, अभी हम कुछ कहेंगे तो यही कहोगी कि हाँ जोरू का गुलाम बन गया है। अब भाभी जब से मालती आई है तब से तुम लोगों ने घर के सारे कामों को छोड़ दिया है करने के लिए। अरे देवर जी ये आप क्या कह रहे हैं? भला हम लोग ऐसा क्यों कहेंगे? और हम लोगों ने कौन सा काम छोड़ा है? काम तो हम लोग सारा करते हैं, हम भी करते हैं, मंझली भी करती है, काम कौन सा नहीं करते हैं। हाँ हाँ भाभी, जानते हैं कितना काम करती हो, कौन सा काम करती हो, कौन सा काम नहीं करती। इसी घर में रहते हैं, कहीं और नहीं रहते हैं। जब से बेचारी मालती आई है तब से इसी के सिर पर घर का पूरा बोझ आ गया है। मम्मी की सेवा और घर के सारे काम सब कुछ इसी को करना रहता है। इसी वजह से इसने खाने पीना जो है सब कुछ छोड़ रखा है। अरे देवर भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब कि मालती कौन सा काम इतना ज्यादा कर ली कि इसे खाने पीने का समय नहीं मिला? बस भाभी बस,
एक तो कोई काम आप लोग नहीं करती हैं, ऊपर से अब इसकी बेचारी की तबीयत खराब है, तो आप कह रही हैं कौन सा काम करे ली। इसका मतलब है अब मुझे ही सही फैसला लेना पड़ेगा। अभी तक मैं सोचता था कि हाँ सब लोग मिलकर रहेंगे, मेरी भाभी लोग हैं, छोटी का साथ देंगी हर काम में, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हाँ दोनों भाभी घर का काम ही छोड़कर बैठ जाएंगी और छोटी के ऊपर सारा बोझ आ जाएगा। अब देवर जी आप क्या कह रहे हैं, मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। जो भी कहना हो सीधा सीधा कहिए। अरे कहना क्या है भाभी, अब आप लोग मिलकर रहना ही नहीं चाहती हैं, नहीं छोटी के साथ सब काम ना करवाएं। मालती जब से आई बेचारी परेशान रहती है, मैंने सोचा कि हाँ मालती सबके साथ खुद ही नहीं मिलकर रह पाएगी, लेकिन तुम लोग खुद ही नहीं उसके साथ कुछ करना चाहती हो, तभी तो उसका साथ नहीं देती हो। अब देखिए भाई, अब तक तो इस घर में कुछ हुआ नहीं, अब मालती ही चाहे जो करवाएं। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग काम नहीं करते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो काम हम लोग नहीं करते हैं? खाना बनाएं हम, बर्तन धुले हम, कपड़े धुले हम, खेत का काम करें हम, आखिर कौन सा काम मालती कर दी जो तुम इतनी जोर से गुस्सा कर रहे हो आज? अब तो झूठ मत बोलो भाभी, अब तो झूठ मत बोलो। मैं अपनी आंखों देखी बात करता हूँ, दूसरे के बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने खुद देखा है मालती को सब कुछ करते हुए। यहाँ तक कि मम्मी जी बुलाती रहती हैं, तुम लोग तब भी उनके पास नहीं जाती हो कि एक कप चाय ही दे दो। बेचारी मालती ही चाय तक लेकर जाती है। और मेरी मालती बेचारी घर के काम में ही लगी रही, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, खाने पीने का भी ध्यान नहीं दिया। देखो तो देखो, आज चक्कर आ गया, गिर गई कैसे बेचारी। अभी इसके मायके वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे सब लोग। अब तुम लोग देखना मैं क्या करता हूँ। चलो मालती चलो, चलो तुमको ले चलते हैं कहीं अस्पताल। हे भगवान, मेरे तो कुछ भी समझे में नहीं आ रहा है कि इस लड़की ने कौन सा जादू कर दिया। लगता है कोई जरूर ही चाल चली है। हमें तो ऐसा लग रहा है इसका मन ही नहीं है कि हम लोगों के साथ में रहे, इतने परिवार के बीच में रहे। नहीं भला सारा काम हम लोग करते हैं और देवर जी कैसे कह रहे हैं कि छोटी करती है? भला बताओ, सारा खाना तो मैंने बना लिया था। हाँ, चूल्हे के सामने जरूर आकर के बाद में बैठ गई थी। लगता है देवर जी ने तभी देख लिया और समझ बैठे कि उसने ही सारा काम किया है। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। देखो अब कल क्या करते हैं देवर जी। अरे मालती आ जाओ, देखो हम खाना बना रहे हैं तुम्हारे लिए, आ जाओ बाहर। चलो अच्छा हुआ, मैं तो अपने प्लान में सक्सेस हो गई, मेरे पति जी अलग हो गए इन सब से। अब तो अच्छा रहेगा, अब हम लोग बढ़िया अकेले रहेंगे, बनाएंगे खाएंगे, दुनिया भर का झंझट खत्म। अब तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुमको इतने सारे लोगों के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, हम लोग अब बंटवारा कर लिए हैं। अब भाभी लोग करें या ना करें। क्यों छोटे, तू पगला गया है क्या? ये क्या कर लिया आज, दीवार खिंचवा ली? हाँ मम्मी दीवार खिंचवा ली। अब दीवार के उस पार तुम लोग रहना, दीवार के इस पार हम लोग रहेंगे। मेरी पत्नी सबको बनाएगी खिलाएगी नहीं। हे भगवान, कितने दिन तुम्हारी पत्नी ने सबको बना खिला दिया भैया, एक भी दिन तो मुझे नहीं बनाया खिलाया। कहते हैं ना, खाकर पत्तल में ही छेद करते हैं, उसी तरह तुम भी कह रही हो। बेचारी इतने दिन से परेशान थी, बीमार भी हो गई, लेकिन बोल रही है कब बनाई खिलाई। चलो ठीक है, इसीलिए तो मैं अलग हो गया। अब जो है वो बनाए खिलाए तुम्हें। वो तो अच्छा हुआ मेरे पति जी को शक नहीं हुआ, नहीं तो अलग भी नहीं होते। सासू मम्मी आप देख रही हैं ना, छोटे ने क्या किया, अलगा बाटी कर ली, बंटवारा कर लिया, जो इस घर में कभी भी नहीं हुआ। हाँ हाँ बहू, वही तो मैं देख रही हूँ कि आखिर क्या कमी रह गई थी हम लोगों की परवरिश में। मैंने क्या नहीं दिया इस बहू को जो आकर के मेरे घर में तुरंत बंटवारा करवा दी। देखिए मम्मी जी, अब बिना फालतू वाली बात मत कीजिए, समझी कि नहीं। जब से मालती आई है बेचारी हमेशा काम में लगी रहती थी, बीमार भी हो गई। अब अपना अलग अलग रहिए और अपना बनाइए खाइए। हे भगवान, बड़की जीजी देख रही हो, देख रही हो छोटी ने कितनी अच्छी चाल चली। ये जरूर ही इसकी चाल थी। मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे फिर भी लेकर के बैठ गई, और देवर जी ने लगता है देख लिया और सोच रहे थे कि हाँ छोटी ही सारा काम कर रही है। हाँ मंजली, तुम सही कह रही हो। और मैं भी खाना बना रही थी, मैंने सारा खाना बना लिया था, तब ये महारानी आकर के बैठ गई और देवर जी ने देख लिया और सोचा कि इन्होंने ही सारा खाना बनाया है, और इसी तरह ये करती गई और कामयाब होती गई। फिर नौटंकी करके बीमारी का बहाना बना दिया और देख लो अलग हो गई, यही करना चाहती ही थी। चलो ठीक ही है, अब अपने यहाँ दो लोगों के बीच में रहती थी तो कहाँ इन्हें परिवार के बीच में अच्छा लगेगा, इसीलिए अलग हो गई। चलो भाई, अब अलग होने की मर्जी थी, अलग हो गई। और अब देवर जी भी पछताएंगे किसी दिन।
क्योंकि जो ये नौटंकीबाज लड़की मिली है ना, देखो कितने दिन झेलते हैं, कितने दिन बना करके खिलाते हैं। बड़की जीजी कहने की बात नहीं, जब ये नई नबेली आई थी तभी मुझे शक हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बाकी मैंने इसके मुंह से सुना था, कह रही थी बहुत बड़ा परिवार है, सब लोग कैसे एक में रहते हो और अलग क्यों नहीं हो जाते हो। मैंने सब कुछ सुना था, लेकिन हमने सोचा कि छोटी है, भी समझदार नहीं इसलिए कह रही है, लेकिन पूरे परिवार को लेकर चलेगी। हमने नहीं सोचा आते ही बंटवारा करवा देगी। वैसे बड़की जीजी प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था और सक्सेस भी हो गई। हमेशा देवर जी के सामने काम करने में लग जाती थी, देख लो आज प्लान के बाद भाई सक्सेस हो गई है, आराम से बैठी है, देवर जी बना करके खिला रहे हैं। अब बीमार है क्या करे, चलो देखो कितने दिन बीमार रहती हैं, कितने दिन खिलाते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी छोटी बहू ऐसी निकलेगी। मेरे घर में आते ही बंटवारा करवा देगी, मेरा घर चकनाचूर कर देगी। इसी तरह बहुत सी लड़कियां होती हैं, घर में आते ही बंटवारा करवा देती हैं। बहू तुम दोनों लोग तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? अरे सासू मम्मी, अब एक की तरह तो सब हो नहीं जाएंगी। अब उसे परिवार पसंद ही नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया। बाकी हमें परिवार भी पसंद है, परिवार में मिलकर रहना भी आता है, और हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम लोग मिलकर रहेंगे, समझी कि नहीं? हाँ सासू मम्मी, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग आपकी सेवा अच्छे से करेंगे। हाँ बहुरिया, अब तुम दोनों ही मेरा सहारा हो। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा घर में बंटवारा करने के लिए कौन कौन सा ड्रामा करना पड़ता है, और मेरी छोटी ने कौन कौन सा ड्रामा किया। खैर सक्सेस तो हो गई। चलो ठीक है भाई, अब सबको परिवार सही बात है नहीं पसंद होता। अब जब अपने मायके में 2-3 लोगों के बीच में रही हैं, कभी किसी को बनाई खिलाई नहीं है, तो ससुराल में कहाँ अच्छा लगेगा। यही सोचेंगी कि हाँ अलग हो जाएं, और वही किया। बाकी बहन दीदी लोग, हमें तो भाई मिलकर रहने में बहुत ही अच्छा लगता है। केवल जितने लोग रहें, हाँ भाई सब लोग मिलकर काम कर लें। ये ना हो कि हाँ किसी के लिए सारा काम छोड़ दें, एक को करना पड़े, तो फिर भाई नहीं अच्छा लगता है। सब लोग मिलकर सोच समझ कर रहें, काम भी कर लें, तो फिर भाई परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों की वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए बहन दीदी आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है।